नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं देव या देवी शक्तियों के गुप्त रहस्य की, उनके नाम के विषय में। क्योंकि आज दिन तक हमने जितनी भी साधनाएं की हैं, उन साधनाओं में जो भी देवी या देव प्रकट होता है तो उनसे हम नाम पूछते हैं। क्योंकि वो कुछ मांगने के लिए बोलते हैं तो हम उनसे नाम पूछ लेते हैं कि आप कौन हो। तो अब तक हमारा जो भी अनुभव रहा है, उस अनुभव में आज दिन तक किसी भी देवी ने या किसी भी देव ने अपना नाम नहीं बताया है। कुछ हंसने लग जाते हैं, कुछ नाम नहीं बताते हैं, कुछ संकेत करते हैं, लेकिन अपना मूल नाम कभी भी कोई भी देवी या देवता ने नहीं बताया है। हाँ, एक बार एक देवी ने बताया था। उस समय कोई साधना नहीं थी। हम लगभग 2016 या 17 के आसपास या 18 के आसपास, इतना समय हमें याद नहीं है, वो डायरी में लिखा हुआ है। और आज हम बिना डायरी के ही ये बात बता रहे हैं, तो हम तारीख नहीं बता सकते। तो ये लगभग 16 या 17 की बात रही होगी। उस समय हम जोधपुर आश्रम के नारायण दत्त श्रीमाली जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि हमने जाना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम उनसे कोई जानकारी लेना चाहते थे प्राण विखंडन के विषय में। तो उस दौरान हमने उनसे जुड़ने का प्रयास किया। तो हमारी चेतना बीच रास्ते में थी और उसी बीच रास्ते में कोई एक देवी वहाँ पर बीच रास्ते में मिल गई थी। तो उससे थोड़ी देर वार्ता हुई और हमने उनसे कहा कि आपका नाम क्या है। तो हालांकि वो नाम भी कोई नाम नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं मानव शोक विनाशिनी हूँ। ये कौन सा नाम हो गया? इसको अगर हम हिंदी करें तो जो मनुष्य जाति हैं, उसके जीवन में जो दुख हैं, पीड़ा हैं, शोक संताप हैं, उनको मैं समाप्त करने वाली देवी हूँ। ये कौन सा नाम हुआ? ये भी कोई नाम हुआ क्या? बस उस एक बार देवी ने अपना नाम ऐसा बताया था कि मैं मानव शोक विनाशिनी हूँ, ऐसा उसने नाम बताया था। लेकिन बाकी और अनुभवों में हमने कहीं देवियों से, कहीं देवों से मतलब उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया है। एक बार की एक बात थी कि हम राम नाम के मंत्र का जप कर रहे थे। तो उस दौरान भी एक देवी ने क्या बोलते हैं उसको, जो शून्य के पार एक दुनिया है, शून्य के पार की, वहाँ पर एक देवी से संपर्क हुआ। तो उसने कहा कि बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो ऐसा वो बोल रहे थे। तो हमने उससे पहले हमने उनका नाम पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो वो हंसने लग गई, अपना नाम नहीं बताया। हमने कई बार जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। और बस वो यही कहते रहे कि बोलो क्या चाहते हो, कौन से लोक में पहुंचना चाहते हो। ये वही वाली घटना है जिसमें हम सतलोक के बारे में जानने का थोड़ा मन में विचार था। तो सब कहते हैं कि सतलोक में जाने के बाद कोई व्यक्ति वहाँ से वापस आता नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अपना शरीर को त्याग करके कोई व्यक्ति जाता है तो उसका पुनर्जन्म वापस नहीं होता है सतलोक में जाने के बाद। लेकिन उस देवी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, कहीं सतलोक में फंसना है क्या, बोलो कौन से लोक में फंसना है। तो उसने सतलोक को भी ऐसा बोला कि जैसे कि मतलब कोई ठीक जगह ना हो। तो उस दौरान हमने उस विषय को हमने छोड़ दिया और हमने बोला कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, पहले आपके विषय में बताइए। जब मैंने ऐसा पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, लेकिन नाम कभी उन्होंने बताया नहीं। तो जहाँ तक ये नाम का विषय है, इन किसी भी देवी देवताओं का हम नाम फिक्स नहीं कर सकते। अगर वो अपने मुंह से बता देते हैं तो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन आज दिन तक किसी भी दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं उच्च स्तर की, वो अपना कभी भी नाम नहीं बताती, या हो सकता है उनका नाम ही नहीं रहता हो, लोगों ने उनका नाम दे रखा हो कि ये देवी शोक विनाशिनी हैं, कोई दुर्गा हैं, कोई काली हैं, कोई छिन्नमस्ता हैं। देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो हमारे ज्योतिर्लिंग है ना,
उनका भी कोई नाम नहीं है। राम ने पूजा तो रामेश्वर हो गया, चंद्रमा ने पूजा तो सोमेश्वर हो गया। यानी कि देखा जाए तो कोई नाम किसी चीज़ का है नहीं, ये लोगों ने नाम बनाया है। जहाँ तक हमें लगता है इन देवियों का भी नाम लोगों ने दिया है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ देवियों को दिखा रखा है, तो एक जो छिन्न मस्ता हैं, दूसरी त्रिपुर सुंदरी हैं। तो त्रिपुर यानी 3 लोकों की जो सुंदरी हैं वो त्रिपुर सुंदरी हैं, ये भी कोई नाम नहीं हुआ। छिन्न मस्तिका यानी सिर को काटने वाली देवी या अहंकार को नष्ट करने वाली देवी, तो ये भी कोई नाम नहीं हुआ। यानी कि लोगों ने अपने हिसाब से नाम दिया है, ये उनका कोई नाम नहीं है। आज दिन तक हमने जितना भी अनुभव किया है सभी देवियों से नाम पूछा है, किसी देवी ने आज दिन तक अपना नाम नहीं बताया है। ये भी एक गुप्त रहस्य है। एक देवी ने नाम बताया था तो वो भी कोई नाम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि मैं मानव शोक विनाशिनी हूँ, मानव जीवन के दुखों का नाश करने वाली देवी हूँ, तो उसने अपना नाम बताया था। वरना आज दिन तक हमें किसी देवी ने या किसी देव ने नाम नहीं बताया। एक यक्ष प्रकट हुआ था, उसने भी अपना नाम नहीं बताया। उसने यही बोला था कि मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, वो वरदान देता हूँ, लेकिन नाम अपना नहीं बताया। और जो राम मंत्र के दौरान जिस देवी से संपर्क हुआ था उसने भी ऐसा ही कहा कि मांगो क्या चाहते हो, कौन से लोक में फंसना चाहते हो। हमने नाम पूछा तो हंसने लग गई ज़ोर ज़ोर से, लेकिन नाम नहीं बताया। यानी कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं शायद उनका नाम होता ही नहीं है, और उन दिव्य शक्तियों की केवल पहचान है, नाम नहीं है। जैसे अप्सरा साधना के दौरान एक देवी आई थी, जैसी आपको ये छिन्न मस्तिका देवी दिखाई दे रही है, बीच वाली देवी, ऐसी एक देवी थी जो कमर से नीचे कुछ पहन रखी थी, ऊपर कुछ पहन रखा था, केवल पूरे शरीर पे सिंदूर लगा हुआ था। तो ऐसी देवी प्रकट हुई थी, उसने भी अपना नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारे 3 तत्वों की देवी हूँ, 3 तत्वों की देवी हूँ। यानी कि हो सकता है वो हमारे भौतिक जीवन को अच्छा बनाने वाली तो नहीं थी, वो आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बनाने वाली थी। तो जहाँ तक हमें लगता है वह अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र की देवी थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम कभी बताया नहीं। उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि मैं तुम्हारे 3 तत्वों की देवी हूँ। यानी कि ये भी कोई नाम नहीं हुआ। सीधी भाषा में बात की जाए तो इनका कोई नाम है ही नहीं, इनकी केवल पहचान है जिसके माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं। इसलिए कई जगहों पर इन देवियों को पहचानने का अलग अलग उदाहरण दिया गया है कि देवी सरस्वती ऐसी दिखती हैं, सफ़ेद वस्त्र रहते हैं, या देवी दुर्गा ऐसी दिखती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, लाल साड़ी पहनती हैं। इस तरह से एक स्वरूप बताया गया है। या ये अष्टांगी है, अष्टांगी का भी कोई नाम नहीं है। अष्टांगी तो वही है जिसके 8 अंग हो, ये भी कोई नाम हुआ क्या? यानी कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिए हैं, उनके गुण और स्वरूप के आधार पर नाम दिए हैं। इनका कोई नाम नहीं है। शक्तियों के कोई नाम नहीं है, शक्ति केवल शक्ति है। वो उग्र हो जाती हैं तो उन्हें भयंकरी कह देते हैं, शांत स्वरूपा हैं तो माता कह देते हैं, और प्रेम करने वाली देवी हैं तो प्रेम स्वरूपा देवी कह देते हैं। यानी कि ज्ञान देने वाली हैं तो ज्ञानेश्वरी कह देते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, लेकिन इनका वास्तव में कोई नाम है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई ये ऊर्जा हो और कुछ भी रूप प्रकट करके सामने आ जाती हो, और ऊर्जा का कोई नाम नहीं है। ऊर्जा का नाम तो ऊर्जा भी नहीं है, शक्ति का नाम तो शक्ति भी नहीं है। शक्ति भी एक सामर्थ्य है, उसका क्या नाम हो सकता है? हम श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इसमें जो शक्ति है उसका क्या नाम हो सकता है? ठीक ऐसे ही ये दिव्य शक्तियाँ हैं, इनका कोई नाम नहीं हमारे हिसाब से नहीं होता है। इनके गुण और स्वभाव के आधार पर इनको नाम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, ना कि इनका कोई विशेष रूप या कोई विशेष नाम है। हमारे आसपास एक ऐसे देवता थे जो हालांकि प्रत्यक्ष नहीं थे, वो इंसान के शरीर में आते थे। वह 5 तत्वों को चेंज कर देते थे, यानी कि पानी को दूध, छाछ, दही,
खैर इनके तो हम छोड़ते हैं, लेकिन वो अधिकतर नदी के पानी को पेट्रोल, डीजल, घी, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल कुछ भी बना देते थे आवश्यकता के अनुसार। तो उनसे भी उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे ही नहीं पता अपना नाम, मेरा नाम क्या है, मुझे खुद को ही नहीं पता। तो इस चीज़ से तो यही साबित होता है कि जो उच्च शक्तियाँ होती हैं उनका कोई नाम नहीं होता है, वो शायद ब्रह्म के लेवल की शक्तियाँ होती हैं। ब्रह्म का भी कोई नाम नहीं है, लोगों ने ब्रह्म नाम दिया है। ये शून्य की शक्तियाँ होती हैं, शून्य से प्रकट होती हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता है, बस स्वरूप होता है। और स्वरूप भी ये व्यक्ति की मन की जो क्षमता है, मन में जो बैठा है उसके अनुसार लेते हैं। लेकिन खैर हम इस बात को तो मानते नहीं कि हमारे दिमाग में जो जैसा देवी देवता बैठा है वैसा ये प्रकट होते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमने जब देवी साधना की थी तो हमारे मन में कोई ऐसा स्वरूप नहीं था कि देवी कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, इतना स्वरूप नहीं था। उसके बाद भी देवी सामने प्रकट हुई तो उसका स्वरूप कुछ अलग लगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनका स्वरूप तो है लेकिन नाम नहीं है। और यही एक गुप्त रहस्य है जो हमें आज ही अनुभव हुआ है। पता तो पहले था लेकिन अनुभव आज हुआ है, थोड़ा सा एनालिसिस किया है, ध्यान कर रहे थे तब इस चीज़ का थोड़ा सा और ज़्यादा पता लगा है, तो हमने वीडियो ये बना दिया है। तो ये था एक गुप्त रहस्य जो शायद कईयों को पता हो या ना हो भी सकता है कईयों को और हो भी नहीं सकता। लेकिन ये एक गुप्त रहस्य था जो हमारे समझ में आया, अपनी जो क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, जितनी सी हमारी क्षमता है उसके आधार पर हमने समझने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो देवी शक्तियां हैं वो अपना नाम क्यों नहीं बताती हैं। मांगने को कुछ भी मांगने को कह देते हैं लेकिन नाम नहीं बताती हैं। अभी तक जितना हमारा अनुभव रहा है उसमें कभी भी किसी भी देवियों ने नाम नहीं बताया है। हालांकि एक लड़की ने नाम बताया था लेकिन वो तो भौतिक जीवन की लड़की थी तो उसका नाम हो सकता है। और उसका नाम ममता था, उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसने कुछ मदद मांगी थी तो उसने अपना नाम पता सब बताया था। लेकिन वो कोई दिव्य शक्ति थोड़ी ना हुई, वो तो एक सूक्ष्म जगत की कोई सूक्ष्म शरीर हुआ किसी का तो उसका तो नाम हो सकता है। लेकिन जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनका नाम नहीं होता है हमारे हिसाब से, तो उनका स्वरूप होता है। इसलिए कई ग्रंथों में केवल स्वरूप दिखाया गया है। अगर वो स्वरूप भी हमें पता ना हो ना तो हम नाम भी नहीं पकड़ सकते। इसलिए इन देवी शक्तियों को हम कितना ही सिद्ध कर ले लेकिन इनका नाम नहीं जान सकते। इनके नाम के लिए उपनिषदों में शायद इसके बारे में जिक्र होगा कि कौन सी देवी कैसी दिखती हैं और उसका नाम क्या होगा। वो हमें पढ़ाई करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की, तब हम नाम पता कर सकते हैं। वरना कोई भी देवी अपना नाम नहीं बताती तो शायद उनका नाम होता ही नहीं, तो क्या नाम बताएगी। इतना सा है। तो ये एक रहस्य था जो हमने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।